हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीए चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स में मार्केट जो है कंटिन्यूसली हायर लो एंड हायर हाई मेंटेन करता हुआ दिख रहा है। एंड हम एक इंपॉर्टेंट जोन जो कि पिछले हफ्ते थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था हम सभी को, राइट, वो लेवल हम क्रॉस करते हुए देखने वाले हैं कुछ ही आवर्स में, हो सकता है आज नेक्स्ट 24 आवर्स में ही। तो इन सब के ऊपर डिस्कस करेंगे कि क्या पॉसिबिलिटीज बनती है और अगर ऐसा कुछ प्ले आउट होता है तो ऑल्ट कॉइन के साथ क्या हो सकता है, एंड अगर यहां से रिवर्सल मिलता है तो ऑल्ट कॉइन के साथ क्या मिलता है, क्या हो सकता है, इन सब के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टीए कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल का नाम सबको कॉन्टैक्ट करता है, किसी प्रकार के लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक करो, इग्नोर करो या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों, याद रखना, क्रिप्टो मार्केट में अपने आप को सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइस, इसके अलावा आप अगर मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो, डिटेल जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों, याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और इस चैनल पे विदाउट एक्सपीरियंस या विदाउट लर्निंग मैं कभी भी आपको ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं दूंगा। और अगर आप मेरी कही हुई बातों के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपना रिस्क रिवार्ड जरूर मेंटेन करना, क्योंकि उसके बिना आप क्रिप्टो में सस्टेन नहीं कर सकते हो लॉन्ग टर्म में। एंड गाइज, इसके अलावा आप अगर मुझसे सीखना चाहते हो तो जरूर academy.cryptoinsiderta.com को विजिट करो। वहां पे सेकंड बैच का प्री इनरोलमेंट जो है ऑफर, वो ऑलरेडी ऑनगोइंग चल रहा है। एंड उस पे जो है आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस के साथ अभी ऑलरेडी मंथली जो कह सकते हो ईएमआई ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो जरूर चेकआउट कीजिएगा सेकंड बैच का इनरोलमेंट प्रोसेस। एंड अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो मेरे कही हुई बातों के बेसिस पे, तो जरूर मैंने जो स्ट्रैटेजी शेयर किया हुआ है यूट्यूब पे, स्ट्रैटेजी नाम का प्लेलिस्ट होगा, जाके इस चैनल का प्लेलिस्ट चेक करो। और वहां पे जो वीडियो दिया गया वो जब तक समझ में नहीं आता तब तक आप मेरी कही हुई बातों के ऊपर आप ट्रेड मत करना। तो दोस्तों, अब विदाउट डिले किए शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस। एंड सबसे पहले बात करूंगा हर रोज की तरह बिटकॉइन की चार्ट की। बिटकॉइन का चार्ट क्या कह रहा है, कल के दिन जो क्लोजर मिला है $44,025। कल इवनिंग आवर्स में लाइव आया था टेलीग्राम पे। अगर आप लोग अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया हो तो जरूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली वहां पे अपडेट देता हूं आप लोगों को। तो फ्रीक्वेंट अपडेट चाहिए तो टेलीग्राम पे जरूर बने रहना आपको, और ट्विटर पे भी। तो लिंक तो डेफिनेटली आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। यहां पे अगर मैं बात करूं लेवल्स की, तो लेवल मैंने आपको कहा था कि अगर 44,000 के ऊपर क्लोजर मिल जाता है गाइस, अगले एक महीने या डेढ़ महीने में मैक्सिमम हम ऑल टाइम हाई देख सकते हैं। लेकिन यहां पे एक कंडीशन और फुलफिल होना बाकी है। वो कंडीशन है ये 200 ईएमए लाइन के ऊपर क्लोजर, जो कि अभी जरूर वनडे के चार्ट पे 44,600 के आसपास बना हुआ है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर सेफ्टी वाइज देखोगे रेजिस्टेंस जोन, तो मैं कहूंगा 46,000 के ऊपर जिस दिन हमें कैंडल क्लोजर मिलना शुरू हो गया, लेट्स मूव टुवर्ड्स द न्यू ऑल टाइम हाई। एंड उसके बाद जरूर जो है आपको मार्केट में अच्छा खासा रैली देखने को मिलेगा एक स्पाइक के साथ। अभी सस्टेनेबली बढ़ रहा है, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि ऑल्ट कॉइन के लिए फेवरेबल कंडीशन है। ऑल्ट कॉइन के ऊपर क्या पोजीशन बनने लायक है या नहीं मार्केट, उस सब की बात जरूर मैं डेली बेसिस पे करता हूं, आज भी करेंगे। लेकिन अभी के लिए सबसे पहले देख लेते हैं इंडिकेटर्स क्या कहता है। एवब 90 बना हुआ है सकुष्टिक आरएस है, डेफिनेटली मैकडी देखोगे बुलिस है। अभी तो कोई भी कह सकता है कि मार्केट बुलिस है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एंड यहाँ पे जीरो के अबव हम पहुंच गए दोनों लाइनों पे। एंड याद रखना, ये भले ही अपसाइड दिख रहा है लेकिन ये काफी डिप है अभी भी। जब मार्केट वाकई ग्रीन होता है उससे हम काफी नीचे, अभी जीरो को जस्ट हमने क्रॉस किया है। एंड मार्केट जब पूरे बुल मोड में होता है तो मोर देन 50 के ऊपर चला जाता है लेवल्स। तो ये डायरेक्ट जाएगा या धीरे धीरे करके जाएगा तो आने वाला वक्त ही कंफर्म करेगा। बट एक बहुत ही अच्छी पॉजिटिव बात यह है कि जीरो के ऊपर आ गया, और जीरो के ऊपर जब ये मोमेंटम आता है तो यहाँ पे प्राइस एक्शन में हमें बहुत तेजी से चेंजेस देखने को मिलता है अपसाइड की तरफ। ग्रीन लाइन वनडे के चार्ट पे कंप्लीटली ब्रेकआउट है, और इस पैटर्न के हिसाब से मैंने आप लोगों को बता रखा था कि ये जिस हिसाब से ब्रेकआउट ले रहा है, इट्स हाई चांस कि हम कुछ ऐसा रैली जो है कम से कम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली जो है व्हाइट लाइन भी इसके साथ अपसाइड मूव दिखाना शुरू कर दिया। और इस चीज की बात जो थी, इस इन सब चीजों की बात के ऊपर मैं पिछले लगभग जनवरी ऑनवर्ड कई बार आप लोग को बार बार बोल रहा हूँ कि गाइज हम अल्टीमेटली हाई लो एंड हायर हाई मेंटेन कर रहे हैं। एंड जिस हिसाब से मेंटेन कर रहे हैं, इट्स लुकिंग कि हम व्हाइट लाइन के साथ ग्रीन लाइन बढ़े। और अगर ऐसा होता है तो आने वाले वीक्स
बहुत अच्छे होंगे बिटकॉइन के लिए अभी फिलहाल। बाकी आरएसआई की बात करें तो आरएसआई ने कल के दिन क्लोजर लिया है एबव 61 एंड 60 के एबव एनीथिंग इज बुलिश, राइट। एंड जो मैंने आपको पैटर्न दिया था, पैटर्न का ब्रेकआउट आरएसआई के ऊपर 77 के आसपास दिखा रहा है, तो वो अभी तक पहुंचा नहीं। अभी भी यहाँ पे लगभग 16% का उछाल देखने को मिल सकता है इसी रैली में। तो वो क्या होता है डायरेक्ट या फिर यहाँ पे कंसोलिडेट होकर धीरे धीरे करके अपसाइड जाता है, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन अल्टीमेटली अभी भी हम टारगेट की तरफ बढ़ रहे हैं एंड डेफिनेटली जो है प्राइस एक्शन उसी हिसाब से मोमेंटम भी दिखा रहा है। अभी जब से हमने डाउन ट्रेंड स्टार्ट किया, अगर सारा कुछ हटा दूं चार्ट से, तो यहाँ पे आपको देखने को मिला कि यहाँ पे हायर लो एंड हायर हाई मेंटेन नहीं कर रहा था बिटकॉइन, राइट। एंड अभी जब रिसेंटली इसने स्पाइक लिया था तो बहुत तेज स्पाइक लिया, लेकिन बहुत तेज रिजेक्शन मिला और वहां पे हायर लो मेंटेन करना शुरू किया। बट मैंने आपको कहा था कि यार ये अभी कंसोलिडेशन चल रहा है, इट सीम्स कि हमें 15 मार्च के बाद मोमेंटम देखने को मिले मार्केट में, और अगर सब कुछ सही रहा तो अप्रैल ऑनवर्ड आपको बहुत अच्छा खासा प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा। अभी तक हमारे हिसाब से मार्केट जो है चीजें चल रही है, लेकिन प्राइस एक्शन वाइज अभी भी हम साइडवेज एक्शन में ही हैं, अभी भी हम 46,000 के अंदर ही हैं। तो अभी तक हम ब्रेकआउट नहीं किए साइडवेज एक्शन से, लेकिन यस बहुत सारे पैटर्न है यहाँ पे, मैं बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ। लेकिन मैं अभी सीधा सीधा जो वैल्यू की बात करूँ, कम से कम हमें जो चाहिए 45,000 के आसपास कम से कम क्लोजर चाहिए। एंड ऑब्वियसली जो 46,000 का है, जो लास्ट हर्डल है वो बना हुआ है, और वो अगर ब्रेक हो जाता है तो डेफिनेटली हमारा रास्ता जो है आसान हो जाएगा आने वाले डेज में। एंड 200 ईमेल लाइन हम ब्रेक करते ऊपर जाते हैं, 46,000 से रीटेस्ट होगा एंड वापस से 44,000 का लेवल रीटेस्ट हो सकता है। रीटेस्ट होने के बाद जब हम स्पाइक दिखाएंगे, दैट विल बी द रियल मूव जो कि बिटकॉइन को ले जा सकता है टुवर्ड्स 52,000। बट अभी के लिए उन सब के लिए टाइम है। डेली चार्ट पे डेफिनेटली अभी तक हमने मोमेंटम जो देखा 14 मार्च के बाद, आप देख लो अभी पीछे मुड़ के देखो 15 मार्च के बाद हुआ क्या, 14 मार्च से ही मोमेंटम दिखना शुरू हो गया। 15 मार्च को वापस गिरे, लेकिन क्लोजर कहाँ मिला, हायर लो हायर हाई, हायर लो हायर हाई, हायर लो एंड हायर हाई। अब हम उस जोन पे हैं जहां पे हमारा रेजिस्टेंस जोन है 45,000 के आसपास, 46,000 के आसपास। ये लेवल क्लियर कर लेते हैं, बिंदास आप ऊपर जाते हुए देखेंगे बिटकॉइन को। एंड डेफिनेटली जो पहला टारगेट होगा वो होगा अराउंड, अगर इस पैटर्न वाइज देखा जाए तो जरूर जो है 62,000 के अराउंड है। और उसके बाद जो है डेफिनेटली न्यू ऑल टाइम हाई की तरफ हम बढ़ेंगे, लेकिन उसके लिए रिकन्फर्मेशन की जरूरत पड़ेगी। एंड डेफिनेटली मैंने अलग अलग पैटर्न बना रखा है, वक्त आने पे मैं जरूर फिर से एक्सप्लेन करूंगा। ऑल दो हिस्टोरिकली आप देखोगे मेरे टीए वीडियोस पुराने वाले, तो उसमें आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगी। 1 आवर के चार्ट पे जब ये ब्रेकआउट हो रहा था, मैंने आपको कहा था कि टारगेट विल बी एटलीस्ट, डिपेंड्स कि कहां पे होता है, $44,497। और कल आज हम पिछले 24 आवर्स में ऑलमोस्ट हाईएस्ट 44,400 ऑलरेडी रीच कर गए हैं। तो कह सकते हो मोर देन 95% हमने अपने टारगेट को रीच कर दिया। यहाँ पे कंसोलिडेशन बनता है, एंड जिस हिसाब से कंसोलिडेशन बन रहा है गाइस, यहाँ पे अगर अभी यहाँ पे मेंटेन भी होता है ना लेवल टुवर्ड्स 43,500 तक भी जाता है ना, कोई टेंशन नहीं, कोई बिंदास, कोई टेंशन नहीं है। क्या ऐसा होने वाला है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि क्या हो सकता है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे अभी डाउनवर्ड मूव भी आता है तो कोई टेंशन नहीं है। हम काइंड ऑफ, आप ध्यान से देखो, जब से इस जगह से ब्रेकआउट किए, हायर लो हायर है तो मेंटेन कर ही रहे हैं, साथ ही साथ पैटर्न बैक टू बैक यहाँ पे बुलिश पैटर्न देखने को मिला था, ब्रेकआउट हुआ। यहाँ पे फिर हमें जो है पैटर्न नीचे का लेवल, मैंने आपको बोला था कि ब्रेकआउट होगा तो नीचे जाएगा, तो उसका नीचे का टारगेट रीच हुआ। फिर वहां से स्पाइक लिया तो फिर से उसने वापस से जो है काइंड ऑफ सिमेट्रिक ट्रायंगल बनाया जो कि अपसाइड गया। अभी 1 आवर के चार्ट पे आप ध्यान से देखोगे तो ये वापस से, क्या ये असेंडिंग ट्रायंगल बनेगा या सिमेट्रिक ट्रायंगल, वो तो आने वाले आवर्स में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल से इंडिकेटर्स क्या कहते हैं, इंडिकेटर्स कह रहे हैं अभी साइडवेज एक्शन आ सकता है, यानी अगले जो 4 से 8 घंटे है उसमें बिटकॉइन कंसोलिडेट कर सकता है। वर्स्ट के सिनेरियो ये है। एंड डेफिनेटली जो कम से कम अगला जो 4 घंटे है उसमें जरूर बिटकॉइन आपको इसी जगह पे ऐसे नीचे जाता हुआ दिखेगा। एंड जिस हिसाब से अभी तक स्पाइक लगा है 1 आवर के चार्ट पे, पोटेंशियल है, पॉसिबल है कि हम जो है इस लेवल को रीटेस्ट करें और फिर से बाउंस बैक दिखा दे 43,500 के आसपास। तो इस चीज को याद रखना। ओवरऑल बात करोगे, डेफिनेटली ग्रीन लाइन बहुत तेजी से ऊपर गया, व्हाइट लाइन देखो बहुत तेजी से हम ऊपर जाते हुए दिख रहा है, और एवरेज लाइन जो है अब पिछले कुछ दिनों का देखोगे तो एवरेज लाइन जो है अबव जो है इस रेंज में रह रहा है। एंड जब आप जूम आउट करोगे तो आपको दिखेगा जब मार्केट टॉप पे होता है तो कहाँ पे होता है 1 आवर के चार्ट पे। तो स्कोप बहुत ज्यादा है अभी भी ऊपर जाने के, एंड जिस हिसाब से पैटर्न बन रहा है उस हिसाब से देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी, अब तो आपको लग ही रहा होगा। बट यस 45,000 बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, यहाँ पे साइडवेज एक्शन हो सकता है 2-3 दिन के लिए रह जाए मार्केट, तो भी टेंशन नहीं है। लेकिन हमें चाहिए प्रॉपर स्ट्रक्चर मार्केट में, और वो स्ट्रक्चर अब बनना शुरू हो चुका है ऑलरेडी।
लार्जर टाइम फ्रेम पे, लेकिन यस स्मॉलर टाइम फ्रेम पे हमें जिस हिसाब से पिछले 24-48 आवर्स में हमने बिहेव किया, कुछ वैसे अगर मेंटेन करें तो सेफली हम बहुत आसानी से ऊपर चले जाएंगे। जब ये अप ट्रेंड शुरू हुआ था तो मैंने आपको कहा था कि हो सकता है एवरेज लाइन विल गो एटलीस्ट लास्ट टाइम हम 65 के अराउंड गए थे, तो इस बार एटलीस्ट हम 70 के आसपास जाएं। 1 आवर के चार्ट के हिसाब से हम ऑलरेडी जो है 67 के आसपास पहुंच गए। आरएसआई जो है ऑन एन एवरेज जो है 72 के आसपास बना हुआ है। तो ये लेवल्स क्या बता रहा है, ये लेवल्स अभी बता रहा है, मैंने आपको कहा है 1 आवर के चार्ट पे हो सकता है 4 से 8 घंटे जो हो सकता है वर्स्ट केस में कंसोलिडेट करे या फिर नीचे की तरफ मार्केट जाए, तो हो सकता है यहीं पे रिटर्न देखने को मिले। लेकिन अगर कंसोलिडेट कर रहा है तो यहां से फर्दर हमें रैली दिखेगा, फर्दर अपसाइड भी, राइट। एंड मैंने आपको एक रेंज एटलीस्ट दे रखा है 60-70 के आसपास। 70 के आसपास आप जरूर जो एवरेज लाइन जब पहुंचेगा तो वहां पे आप फिर से जो है रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो। कोई गारंटी है वहां पे इमीडिएटली हो पहुंचते ही हो जाएगा तो नहीं, ऐसा कोई गारंटी नहीं होता मार्केट में कभी किसी चीज की, लेकिन यस चांसेस वाइज ज्यादा है। ओवरऑल हायर लो एंड हायर हाई मेंटेन कर रहे हैं, जिस हिसाब से हायर लो एंड हायर हाई इस रैली में मेंटेन कर रहे हैं उस हिसाब से हो सकता है अगले 2 या 3 घंटे के बाद ही आपको स्पाइक दिख जाए, तो ये पॉसिबल है। आज है फ्राइडे, फ्राइडे का मूव बुलिशनेस अगर दिखाएगा, मंडे ऑनवर्ड भी चैनल्स जो है बिटकॉइन का प्राइस एक्शन जो है वो बुलिशनेस ही शो करेगा, इसके चांसेस ब्राइट बन जाते हैं। लेकिन फिलहाल 4 आवर के चार्ट पे क्या कहता है वो देख लेते हैं जल्दी से। 4 आवर का चार्ट कंसोलिडेशन होना शुरू हो चुका है एंड साइडवेज एक्शन में भी हम अपसाइड जाएंगे। क्यों मैं बोल रहा हूँ, आप अगर चैनल को फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा सकोस्टिक आरएसआई अबव 80 है एंड अबव 80 में अगर आरएसआई अबव 50 हो तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। और आरएसआई अभी फिलहाल है कहाँ, आरएसआई है अबव 68, तो यहाँ पे साइडवेज एक्शन में भी प्राइस एक्शन ऊपर ही जाने के चांसेस ब्राइट हैं एंड 4 आवर के चार्ट पे फर्दर ये अप ट्रेंड में है। तो यहाँ पे 4 आवर के चार्ट पे भी मुझे 70 के टुवर्ड्स एवरेज लाइन जाता हुआ दिख रहा है, तो देर इज अ हाई पोटेंशियल, देर इज अ हाई चांस कि हम हो सकता है 63,500 का लेवल के आसपास जाएं, लेकिन उसके बाद हम बहुत तेज स्पाइक दिखाएं और जो ये टारगेट्स मैंने दिया था वो तो रीच हो ही, उसके ऊपर बियॉन्ड भी हमें ब्रेकआउट होता हुआ दिख सकता है आने वाले नेक्स्ट 24 आवर्स में। सो दैट इज द पॉसिबिलिटीज एंड इसके हाई चांसेस हैं, स्पेशली अगर मैं 4 आवर का चार्ट देखता हूँ। 1 आवर के चार्ट पे जरूर मुझे थोड़ा सा कंसोलिडेशन दिख रहा है, लेकिन ओवरऑल हम जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं और आने वाले जो आवर्स हैं वो भी ब्राइट दिख रहे हैं बिटकॉइन के चार्ट पे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन यस आपको अगर स्टॉप लॉस वगैरह प्लान करते हो तो जरूर जो लेवल इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था वो अब हमें सपोर्ट की तरह बिहेव करेगा, इस चीज को माइंड में लेके चलना। एंड डेफिनेटली हम 4 आवर के आसपास कंसोलिडेट कर रहे हैं। इसके पीछे जो है कल के दिन जो है आप देखोगे मार्केट में हुआ क्या, एसएनपी ने वापस से बाउंस बैक दिखा दिया। एसएनपी ने कल के दिन लगभग 1.5% का स्पाइक ले लिया एंड S&P जो है क्यों ऐसा ले रहा है, क्योंकि मेंटेन कर गया है 50 के अबव RSI, दैट इज रियली गुड फॉर S&P। बट क्या वो मेंटेन रहेगा, तो एज पर इंडिकेटर्स अभी तो फिलहाल रहता हुआ ओवरऑल दिख रहा है, बट अभी जो हम डाउन ट्रेंड में थे उसको हमने ब्रेक किया, रीटेस्ट किया एंड फिर से ऊपर जा रहा है। अगर ये मेंटेन होता है और आज का कैंडल अगर ग्रीन क्लोज होता है फिर से S&P पे, तो गाइज मंडे ऑनवर्ड भी S&P भी अच्छा ही परफॉर्म करेगा, ऐसा मेरा एनालिसिस कहता है। बाकी अगर मैं गोल्ड की बात करूं, गोल्ड ने भी कल मूव दिखाया, गोल्ड भी अपसाइड गया है, लेकिन गोल्ड का चार्ट उतना प्रॉमिसिंग नहीं है। लेकिन एक चीज याद रखना 20 के बिलो है एंड साइडवेज एक्शन में जो है नीचे जा सकता है प्राइस, लेकिन अभी RSI जो है वो 55 के आसपास है, इसीलिए प्राइस सेक्शन मेंटेन है या फिर ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। अगर ये 5% नीचे चला गया, 50% के नीचे चला गया, तो जिस जगह पे हमारा ये लेवल बना हुआ है ना वो फिर फर्दर प्राइस को नीचे मूव कर सकता है। लेकिन अगर ये लेवल मेंटेन रह जाता है अगले एक हफ्ते तक, तब फर्दर हमें बिटकॉइन गोल्ड में फिर से हमें फर्दर मूव देखने को मिल सकता है। बट मुझे लगता है मैक्सिमम चांस है कि हम फिर से रिजेक्ट हों, जैसे ये ब्लू लाइन ऑलमोस्ट कन्वर्जन जब बनने की कोशिश होगी और वो लेवल हो सकता है $1988 के आसपास जाके हो सकता है। तो दैट आर द पॉसिबिलिटीज एंड डेफिनेटली जो है बिटकॉइन जो है इम्पैक्ट जो है डोमिनेंस चार्ट पे दे रहा है। कल के दिन डोमिनेंस चार्ट वापस ग्रीन हुआ, ये लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है अब समझ में आ गया। ये लेवल जब यहाँ था तब भी मैं आपको बोल रहा था कि ये जो लाइन है ना, इस लाइन को क्रॉस होने देना, इसके नीचे एटलीस्ट क्लोजर होने देना, उसके बाद ही जो है अगर 2-3 दिन अटक जाए प्राइस वहां पे एक्शन डोमिनेंस चार्ट पे दिख जाए, अटक जाए, तो हम जरूर कह सकते हैं कॉन्फिडेंस के साथ कि यस अब ऑल्ट सीजन स्टार्ट हो चुका। ऑल्दो ऑल्ट कॉइन बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहे होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ कन्फर्मेशन में आपको कुछ ना कुछ तो प्राइस चुकाना होगा, बट सेफ्टी अगर रखना है तो आपको वेट करना है। मेरी रिकमेंडेशन होगी वेट करो, क्योंकि
अगर सब कुछ सही रहा और अगर ये नीचे जाता है तो अप्रैल में आपको बहुत ही अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा ऑल्ट कॉइन में। लेकिन अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो मैंने जो स्ट्रैटेजी शेयर किया हुआ स्ट्रैटेजी का प्लेलिस्ट जाके चेक करो, उसे अपने इंडिविजुअल ऑल्ट कॉइन में अगर वॉल्यूम है तो अप्लाई करो एंड फिर उसके बेसिस पे प्लान आउट करो। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूँगा थोड़ा सा वेट कर लो, 42 के नीचे जाने दो, उसके बाद अगर हम ऊपर जाएंगे भी ना तो फेल हो जाएंगे बहुत आसानी से। लेकिन फिलहाल अभी भी लॉन्ग का पोजीशन वनडे के चार्ट पे मेंटेन है। ऑल दो मैं देखता हूं कि डोमिनेंस चार्ट नीचे गिरेगा आने वाले आवर्स में, आने वाले डेज में, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। लेकिन फिर भी मार्केट में अनहोनी हो सकती है, तो उसके लिए आपको रेडी रहना है। तो आपको सेफ्टी अगर चाहिए तो जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो आप प्लान आउट कर सकते हो। बाकी अगर मैं इथेरियम का बीटीसी चार्ट देखूं, अभी इस वक्त वापस से हम अपसाइड जा रहे हैं। कल भी जा रहे थे, परसों भी जा रहे थे, उससे 2 दिन पहले भी जा रहे थे, लेकिन क्लोजर मैटर करता है। एंड जिस हिसाब से आज का मूव दिख रहा है ना, इट सीम्स कि आज का क्लोजर हमें इसके ऊपर मिल जाए। और अगर ऐसा हो गया गाइस, वीकेंड में भी हमें डोमिनेट जो इथेरियम बीटीसी चार्ट पे है वो बढ़ता हुआ दिखेगा इन दैट केस। एंड डेफिनेटली आने वाले डेज इथेरियम बीटीसी चार्ट पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। इथेरियम का यूएसडी चार्ट अगर मैं बात करूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल, जैसे बिटकॉइन इंपॉर्टेंट लेवल पे है वैसे ही इथेरियम है। और अगर ये लेवल ब्रेकआउट होता है, टारगेट विल बी अराउंड लगभग $4,500 इन कमिंग 4 to 6 वीक एटलीस्ट। आरएसआई पे डेफिनेटली अप ट्रेंड में हम मेंटेन कर रहे हैं। चैनल सपोर्ट लाइन हम इसको जरूर एक्सटेंड कर सकते हैं, क्योंकि ये अभी हमें पहले रेजिस्टेंस दिया था यहाँ पे, लेकिन अब हमें सपोर्ट दे रहा है। बट अपर जोन में क्या होगा उसके लिए अभी भी थोड़ा सा पैटर्न बनने में टाइम लगेगा, तो वी नीड टू वेट। बट ओवरऑल आई एम एक्सट्रीमली बुलिश ऑन बोथ बिटकॉइन एंड इथेरियम। बस एक शर्त याद रखना कि बिटकॉइन को रिजेक्ट अगर होता है तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को ब्रेक नहीं करना, जो मैं डेली बेसिस पे आपको बताते रहता हूँ अलग अलग चार्ट पे। एंड बात करते हैं फ्राइडे का क्लोजर है, फ्यूचर के चार्ट पे आज के दिन क्लोजर मिलेगा। क्या वो क्लोजर इस गोल्डन रेशियो के ऊपर होता है? गाइज इट इज रियली इंपॉर्टेंट, कि क्या ये गोल्डन रेशियो के ऊपर होता है। अगर ऐसा हो गया तो गेट रेडी फॉर द न्यू ऑल टाइम हाई। एंड पिछले वीक जब देखो, वैसे तो मैं 2-3 वीक से ही बात कह रहा हूं कि जल्द ही आपको ग्रीन होता हुआ दिखेगा। अब ध्यान से देखो, इस कैंडल को ऑलमोस्ट शिफ्ट हो चुका। और लास्ट टाइम जब ऐसा शिफ्टिंग हुआ था तो 9 अगस्त को हुआ था। 9 अगस्त के बाद प्राइस एक्शन में थोड़ा सा ड्रॉप जरूर देखने को मिला था, लेकिन फिर से हम फर्दर अपसाइड चले गए थे और न्यू ऑल टाइम हाई बना के गए थे। कुछ वैसा ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एटलीस्ट वर्स्ट केस सिनेरियो में भी। अगर हम यहाँ पे या फिर इस जगह के ऊपर कहीं पे भी क्लोजर करते हैं, इट्स हाईली बुलिश फॉर बिटकॉइन। एंड वीकली चार्ट पे जो मैं आप लोगों को जनवरी में, दिसंबर में बोला था, वी आर नॉट लुकिंग गुड, वी आर नॉट लुकिंग गुड, वी आर नॉट लुकिंग गुड, सो दोज पीरियड विल गेट्स ओवर जैसे हमें इस वीक का क्लोजर मिल जाता है। और अगर सब कुछ सही रहा तो हो सकता है इसी वीक हमें कैंडल ग्रीन दिखे। अगर नहीं भी होता है ग्रीन, कोई टेंशन नहीं है, बस वो लास्ट जो है फाइनल कंफर्मेशन अगले वीक मिलेगा, उस चीज का डिले होगा। बट ओवरऑल मैं जब यहां से बॉन्स लिया था पिछले वीक तो मैंने आपको कहा था गेट रेडी फॉर इट गाइज, आने वाले डेज बहुत ही ज्यादा तेजी से मूव करने वाला है। अब आपको ये चीज दिख रहा है। एंड फ्यूचर पे जो अभी प्राइस चल रहा है, ध्यान से देखो, फ्यूचर मार्केट ओपन है, $44,210 चल रहा है। एंड अगर मैं रिटेल की बात करूं तो $43,984, यानी कि फ्यूचर पे ज्यादा डिमांड है, यानी कि बाइंग हो रही है। वॉल्यूम वीकली कैंडल अगर देखोगे तो इतना बुरा नहीं है, वीकली कैंडल ध्यान से देखो फ्यूचर का। वहीं अगर मैं स्पॉट के चार्ट की बात करूं और अगर मैं बात करूं वीकली कैंडल की, तो ध्यान से देखो कि स्पॉट के चार्ट पे हमें क्या देखने को मिल रहा है। स्पेशली आप कंपैरिजन करो ये 2020 ऑनवर्ड से, वॉल्यूम कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। एंड ये जब बढ़ रहा था तो बहुत तेज से प्राइस स्पाइक हुआ, फिर नीचे भी गया, लेकिन वॉल्यूम कुछ खास नहीं बढ़ा, वैसा ही रहा, मेंटेन रहा। प्राइस नीचे गया फिर भी मेंटेन रहा। और यही रीजन है कि आज की डेट में सबसे ज्यादा होल्डिंग पोजीशन में बिटकॉइन है। ऑल टाइम हिस्टोरिकली देखा जाए एक्सचेंज पे जो है बिटकॉइन की संख्या ऑल टाइम लो है। सो दिस इज द रियलिटी। अगर आपको ये सब चीजें सस्ती लग रही है, मतलब ये सब चीजों की वैल्यू नहीं पता, तो याद रखना ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिला था। याद रखना जो मैं स्टेटमेंट बोलने वाला हूं, ऐसा ही हमें कुछ देखने को मिला था। कब? जब बिटकॉइन 4 से 5,000 या $6,000 के बीच में घूम रहा था ड्यूरिंग 2019-20 के बीच में, यानी कि कंसोलिडेशन ओवर हो चुका था। और ये कंसोलिडेशन ओवर होने के हाई चांसेस हैं। देखो, डबल टॉप, डबल बॉटम, एम पैटर्न, सारे पैटर्न लगा के देख लिए पिछले 1 साल में क्या हो रहा है।
क्यों नहीं प्ले आउट हो रहा है? डब्ल्यू पैटर्न क्या प्ले आउट होगा नहीं होगा तो आने वाला वक्त बता देगा, बट एम पैटर्न क्यों नहीं प्ले आउट हुआ? जो लोग इसके फेवर में थे और बिल्कुल सारे के सारे इंडिकेटर्स इसके फेवर में हो गए थे, लेकिन फिर भी क्यों नहीं प्ले आउट हो रहा है? कि फंडामेंटल्स अलाउ नहीं कर रहे हैं। एंड आपको अगर स्पॉट के चार्ट पे वॉल्यूम्स की कमी दिख रही है, ये वीकली चार्ट है, ध्यान से देखो, बिटकॉइन में रियल वॉल्यूम जो था 17 मई के बाद से आया नहीं है। यानी रिटेल इन्वेस्टर अभी भी डरे हुए हैं। रिटेल इन्वेस्टर इसलिए डरे हुए हैं क्योंकि उनको लगता है कि बिटकॉइन वाकई 3,000 चला जाएगा, 5,000 चला जाएगा। बट ध्यान से देखो कि क्या हो रहा है। कंटिन्यूसली हम वॉल्यूम मेंटेन कर रहे हैं। इनफैक्ट जब यहां पे भी देखोगे वॉल्यूम मेंटेन है, एंड ये वॉल्यूम की संख्या बढ़ी है ना कि घटी है। फ्यूचर के चार्ट पे आप देखोगे तो एक्चुअली वॉल्यूम का सिग्निफिकेंस समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर के चार्ट पे आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऑब्वियसली फ्यूचर का चार्ट जो है कम दिनों का है, 2018 में ही स्टार्ट हुआ था मार्केट, वहां पे कम लोग थे, बट आज की डेट में कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है, बहुत तेजी से एक्यूमुलेशन बढ़ रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, फ्यूचर के चार्ट पे महंगा भी मिल रहा है, स्पॉट के चार्ट पे सस्ता। मतलब कि बिटकॉइन ये स्पॉट पे आपको बता रहा है कि इवन दो अभी मार्केट क्लोज नहीं हुआ है, जो वीकेंड का मूव है तो इस वजह से प्राइस डिफरेंस है, नहीं है, देर इज अ हाई पोटेंशियल चांस, देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि हम जल्द ही, देखो हम इस जोन के बाहर निकल गए थे। मैंने आपको कहा हुआ था, ये पैटर्न भी बना रखा है, ये पैटर्न को थोड़ा सा एडजस्ट करने की अब जरूरत जरूर है, लेकिन फिर भी जो भी पैटर्न एग्जिस्टिंग है उसके हिसाब से 21 EMA वीकली चार्ट पे हम ऊपर आ गए गाइस। जो लोग बियरिश थे 21 EMA के बिलो जाने की वजह से, उनको मैं बता दूं 21 EMA के ऊपर आ गए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एटलीस्ट यहां पे क्लोजर मिल जाएगा। आप बोलोगे यार 44,000 पे तो कई बार हम क्लोजर ले चुके हैं, इससे पहले हम तो 49,000 पे भी थे, लेकिन 49,000 पे थे बट लाइन हमारा ऊपर था। अब हमारा लाइन जो है नीचे हो गया है, प्राइस ऊपर हो गया, दैट मीन्स वी आर बुलिश। और अगर अभी तक आप सो रहे हो और ये सोच के कि बिटकॉइन जो है वापस 20,000 से नीचे जाने वाला है, 14,000 के नीचे जाने वाला है, गाइस जाग जाओ। एटलीस्ट अगले 2 हफ्ते जगे रहो, क्योंकि अगले 2 हफ्ते में आपको ये चीज कंफर्म होता दिखेगा। और कोई लेट लतीफ नहीं है, जब भी ऐसा कुछ होता है उसके बाद रीटेस्ट करने के लिए भी वर्स्ट केस सिनेरियो होता है प्ले आउट, जैसे मई में हुआ था। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कोई जल्दबाजी नहीं है, लेकिन अगला 2 वीक आंख खोल के बैठो चार्ट पे, क्योंकि अगले 2 वीक का क्लोजर, 3 वीक का क्लोजर जो है डिफाइन करेगा न्यू ऑल टाइम हाई बन रहा है नहीं। ऑब्वियसली हमारा पहला टारगेट आपको बता दिया मैंने, 62,000 के टूवर्ड्स हम बढ़ेंगे, लेकिन एक बार हम वो लेवल क्रॉस करेंगे तो वी आर लिटरली रियली बुलिश। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है आज का, बट दैट इज फाइन बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट टू कवर दीज एस्पेक्ट्स, काफी दिन से कवर नहीं हुआ है। एंड डेफिनेटली यहां पे मैं बात करूं, लेगेसी लाइन ऑफ सपोर्ट 12 ईयर का सपोर्ट अभी भी मेंटेन है, बाउंस बैक दिखा रहे हैं। एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एक चार्ट है वो आपको क्लियरली चिक चिक के बोलेगा कि बॉस गेट रेडी फॉर द रियल मूव नाउ। दिस इज वन डे चार्ट, ऑरेंज लाइन के ऊपर हम आ गए हैं, क्लोजर ले लिए, दैट इज रियली गुड। वर्स्ट के सिनेरियो अभी भी 42,978 क्या 42,600 तक भी जाता है। वी आर लिटरली बुलिश, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऑरेंज लाइन के ऊपर क्यों मैं इतना ज्यादा जोर दे रहा हूं, क्योंकि जब जब ऑरेंज लाइन के ऊपर गया मार्केट, बहुत अगला जो रेजिस्टेंस लेवल है बहुत ही क्विकली जो है वो टेस्ट करता है। डेफिनेटली यहां पे अगला रेजिस्टेंस लेवल है 46,000 के नियर बाय, 45,600, तो वो तो क्विकली वैसे भी टेस्ट हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मेरे लिए अगर ये अगर क्रॉस कर गया तो डेफिनेटली मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट फिगर है, जो कि 58,000 के टूवर्ड्स है। 58,000 यार, अगर बियरिश भी होना तो 58,000 पे बेच के निकल लेना मार्केट से, मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, आपका फंड है, आपका पैसा है, रिस्क रिवार्ड मेंटेन करना, इन्वेस्टमेंट किए हो, लॉन्ग टर्म में किए हो, वो आपकी प्लानिंग है। बट मैं अभी बार बार आपको बता रहा हूँ, अभी भी अगले 2 हफ्ते में आपको चांसेस मिल सकते हैं वापस से इन्हीं जगहों पे री एंट्रीज का। तो अगर आपको कंफर्मेशन चाहिए तो वेट करो, लेकिन प्लान आउट करो, क्योंकि इस बार अगर बिटकॉइन ऊपर गया तो डेफिनेटली आपको 70,000 सबसे पहले क्रॉस करता हुआ दिखेगा। अगर वो लेवल हमने क्लियर कर लिया तो 91,000 विल बी द नेक्स्ट टारगेट। आपको पता है जब से हमने इसको ड्रॉप किया है, 4 दिसंबर के आसपास ड्रॉप किया था, मैंने आपको उसी दिन कहा था कि गाइज वी आर नॉट लुकिंग गुड। वैसे तो मैंने इसी लेवल पे कहा था आपको जब बिटकॉइन जो है 62,000 के आसपास था, बट मैंने आपको यहाँ पे सपोर्ट लाइन की बात की थी कि ये लेवल होल्ड करेगा तो ठीक है। लेकिन जब इस लेवल को ब्रेक कर दिया तब तो मैंने आपको लिटरली बताना शुरू कर दिया था कि बिटकॉइन अब मुझे 40,000 के टूवर्ड्स भी आराम से बढ़ता हुआ दिख रहा है। ऑल्दो हम वापस से 30,000 के आसपास, 33,000 34,000 के आसपास जाते हुए दिखे, लेकिन नाउ अगेन आई एम सेइंग
गाइस गेट रेडी फॉर इट। अगला पुश हमें एटलीस्ट 55 56,000 58,000 के रेंज में ले जाने वाला है बिटकॉइन का, और ये सब अगले 4 हफ्तों में पॉसिबल है। सो दिस इज रियली इंटरेस्टिंग। जो लोग बियरिश हो मंथली चार्ट पे, वीकली चार्ट पे, अगले 2 वीक क्लोजली फॉलो करो, क्योंकि यहाँ पे डिसीजन मेकिंग लेने वाला है बिटकॉइन। एंड मेरे हिसाब से सब कुछ सही रहा तो वी आर गोइंग टू गो ऑन द मून दिस टाइम। डेफिनेटली मैं जनरली गो टू मून नहीं कहता हूं, बट दिस टाइम आई विल टेल यू कि वी आर गोइंग टू सी बिटकॉइन ऑन द मून, लिटरली ऑन द मून। जो आप लोग थ्योरी सुनते हो वो होने वाला है, लेकिन उसके लिए अभी भी इंतजार करना होगा, उसके लिए अभी भी कंफर्मेशन का इंतजार करना होगा। लेकिन मेरे हिसाब से, मेरे स्टडी के हिसाब से, वी आर लिटरली वेरी शार्पली गोइंग टू सी दोज लेवल्स। एनीवे, फ्राइडे का क्लोजर है, जैसा भी क्लोजर होगा मंडे वैसा ही मूव होगा। वीकेंड में डेफिनेटली डोमिनेंस चार्ट पे बहुत कुछ डिपेंड करता है, लेकिन जिस हिसाब से मूव दिखा रहा है, अगर मेंटेन कर जाते हैं लेवल, ऑल्ट कॉइन डेफिनेटली बढ़ने वाला है। बट सेफ्टी देखते हो, थोड़ा सा और इंतजार कर लो। ट्रेडिंग करना चाहते हो, स्ट्रैटेजी वीडियो देख लो। अब मैं आप लोगों के क्वेरीज लेने के लिए रेडी हूँ। ट्राई करूंगा अगले 5-10 मिनट्स में आप लोगों के मैक्सिमम क्वेरीज ले लूँ। एक चीज बताइए संजय भाई कि अगर हम 1 अप्रैल से पहले अपना सारा फंड विड्रॉल कर ले तो भी टैक्स देना होगा क्या पिछले वाले पे? बिल्कुल, पिछले वाले पे टैक्स नहीं देना है, ऐसा कहीं लिखा नहीं है। कहाँ पे लिखा है? कोई स्टेटमेंट है कि पिछले वाले लाइबिलिटीज नहीं है? अब से ट्रैकिंग प्रॉपरली होगा। लेकिन अगर पिछले वालों की वजह से आप, अगर आपका इनकम बहुत ज्यादा हो रहा है तो आपको डिफाइन करना होगा। अगर वो क्रिप्टो में है, डोंट डू इट। अगर उसे कन्वर्ट किए हो, डू इट। एंड वो आपको कॉल लेना होगा, और ज्यादा बड़ा अमाउंट है, सीए से कांटेक्ट करो यार। सीए को 1,000 रुपए 5,000 रुपए पकड़ाओ और वो अच्छे से आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। अगर कोई बड़ा अमाउंट है, और छोटा अमाउंट है, डोंट वरी। एंड अगर आप इंडियन एक्सचेंज पे नहीं हो तो भी टेंशन लेने वाली ज्यादा बात नहीं है। और अगर आपका फंड आपने जनवरी 2021 में डाला था, वो अब एक्सचेंज पे पड़े पड़े बढ़ा, फिर घटा, फिर बढ़ा, फिर अभी भी मेंटेन है, जो भी है अकॉर्डिंग टू मी, वैसे मैं नहीं कहूंगा कि आप लाइबिलिटीज तो आपकी फिर भी बनती है, लेकिन फिर भी आपके पास यहाँ पे ऑडिटिंग का जो क्वेश्चन है प्लेटफॉर्म पे वो बना रहेगा। लेकिन जिस दिन आप बैंक में अकाउंट में निकालोगे वहां पे जरूर आपको क्लियरेंस लेना होगा। तो अप्रैल से पहले भी आप एग्जिट कर लोगे ना तो भी टैक्स देना पड़ेगा। पुराना भी टैक्स लैब यही था, बस ये रिटर्न में नहीं था। पहले बस स्टैंडर्ड था कि यार क्रिप्टो पे अगर आपको इनकम हो रहा है तो आपको उस पर टैक्स देना होगा। लेकिन यहाँ पे अब टीडीएस एंड ये सारा जो रूल है वो सारा कुछ 1 अप्रैल ऑनवर्ड स्टार्ट होने वाला है। बट डेफिनेटली इंडियन एक्सचेंजेस को उन चीज़ों को इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा, कंपलसरी है। बट इंटरनेशनल एक्सचेंज पे, एफटीटी जैसे एक्सचेंज पे या फिर बाइनेंस जैसे एक्सचेंज पे थोड़ा टाइम लग सकता है कम से कम, और हो सकता है कोई ज़रूरी नहीं हो कि वो अप्लाई हो ही जाए। क्वेश्चन आ रहा है बीसीएच का बता दो। तो डेफिनेटली सारे जो हैं गरे मुर्दे अब जाग जाएंगे, यानी कि जितने भी ऑल्ट कॉइन है वो सब जागेंगे। लेट्स सी बीसीएच कैसा कर रहा है। बीसीएच का अगर चार्ट देखूं तो उससे ज़्यादा क्लियर होगा। तो लेट मी ओपन द बीसीएच चार्ट। तो बीसीएच अगर मैं देखूं, ऑल दो मैं होल्डिंग के परस्पेक्टिव से बीसीएच को कभी भी रिकमेंड नहीं करता हूं, बट ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप प्लान आउट कर सकते हो। और ये देखो बीसीएच ने क्या किया है, आज तक बीटीसी पेयर में कभी भी नया ऑल टाइम हाई बना के नहीं दिया। दिस इज द रीजन आई वाज ऑलवेज सेइंग कि यार इसमें आप ट्रेड करो बट अभी प्लान मत करो। और अभी अगर आप प्लान आउट कर रहे हो इसमें ट्रेडिंग की तो भी रुक जाओ, क्योंकि ये आपको सिग्नल नहीं देगा। और मेरे हिसाब से हाँ, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि हम 0.00790 के आसपास भी जा सकते हैं। डाउन ट्रेंड है, क्लियर कट डाउन ट्रेंड है। और ये वनडे का चार्ट है, जस्ट लुक इट कि ये कब से नीचे बना हुआ है, अभी भी लोअर लो क्रिएट कर रहा है। जब तक हायर लो नहीं मेंटेन करेगा तब तक मैं कैसे बुलिश हो जाऊंगा। तो ओवरऑल मैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, पहली बात। दूसरी बात, ट्रेडिंग अगर करते हो तो आपको चार्ट्स देखना आना चाहिए। और मैं अभी अगले जो 24-72 आवर्स हैं, हो सकता है कि ये इस लेवल तक कम से कम तो गिरे, 0.0080 के बिलो कम से कम। एंड मोस्ट प्रोबेबली हम हो सकता है इस लाइन को भी रीटेस्ट करें 0.00779 के आसपास। तो दैट इज द एक्सपेक्टेशन इन इमीडिएट शॉर्ट टर्म। ए एक्स का बता दो। ए एक्स का अगर मैं देखूं चार्ट क्विकली से, तो AXX जो है काफ़ी अच्छा मूव दिखा दिया 4 आवर के चार्ट पे। बिटकॉइन के साथ ही देख लो क्या हो रहा है। समझ में आ रहा है, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। अगर जो क्रिप्टो का फादर जो बिटकॉइन है वो अगर अच्छा करेगा ना, सारे ऑल्ट कॉइन अच्छा करेंगे। एंड सबसे अच्छी बात है कि इस स्पाइक ने इसको ऊपर ला के रख दिया है।
और ये स्पाइक ने इसको इतना ज़्यादा ऊपर लेके रख दिया है कि ये 200 EMA लाइन के ऊपर हो गया। तो दैट इज़ रियली गुड एंड बुलिश साइन फॉर दिस ऑल्ट कॉइन। बट मैं क्या रिकमेंडेशन मेरी क्या है वो मैं जरूर आपको अभी शेयर कर देता हूँ। एंड अगर मैं उससे पहले अगर देखूँ RSI सीधा सीधा ओवरबॉट जोन में पहुंच गया, तो पहली बात अभी आपको कुछ भी नहीं करना, अभी जस्ट आपको वेट करना। सबसे पहली बात, अगर आप इसमें प्लान आउट करते हो, क्या ये बुलिश मोमेंटम अब दिखाएगा? क्योंकि दिस द वे वॉल्यूम अगर देखो तो यस कंपैरेटिवली आपको वॉल्यूम ज़्यादा देखने को मिला है, लेकिन यस जो वॉल्यूम एक्चुअली में है इसके साथ उसके सामने वॉल्यूम इंडिकेटर्स कुछ भी नहीं दिखा रहा है। तो दैट मीन्स कि सेल ऑफ हुआ है, लेकिन सेल ऑफ में वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं था, और जिस हिसाब का पीक वॉल्यूम था वो वॉल्यूम हमने कल के दिन रीच करता हुआ देखा। तो ये पैटर्न क्या है, ध्यान से देखो। ये ऐसा कुछ मोमेंटम लास्ट टाइम ऐसा ही कुछ जून जुलाई में भी लिया था, एंड उसके बाद बहुत तेजी से स्पाइक लिया था। एक बार उस टाइम में डेफिनेटली 200 EMA लाइन नहीं था, 200 EMA लाइन के अभी जस्ट हम ऊपर आ गए। तो मैं कहूँगा वेट करो, एटलीस्ट ये लगभग 0.0015 के आसपास तो पक्का से आएगा, रिट्रेस होगा। उसके बाद जरूर आप प्लान आउट कर सकते हो। टारगेट वाइज अगर आप मेरे से पूछोगे तो यहाँ पे जिस हिसाब से मोमेंटम दिख रहा है ये रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ से जब बाउंस लेगा तो इट शुड बाउंस बैक टुवर्ड्स दीज रेंज, एंड पहला टारगेट जो होगा इस रेंज को अगर क्लियर करता है अगले एक हफ्ते में, तो अगला टारगेट जो होगा 0.001945 होगा। एंड डेफिनेटली जो है उसके बाद मेरे लिए हाई प्रोबेबिलिटी बन जाएगी 0.002449। ये लेवल जब क्लियर हो जाएगा, वहां पे कंसोलिडेट होगा ऑब्वियसली लंबा, ये क्लियर हो जाएगा तो देन यू कैन एक्सपेक्ट न्यू ऑल टाइम हाई। बट याद रखना AXX BTC चार्ट जो है ऑलमोस्ट अभी मैं पीक से अगर देखूं तो लगभग 60% डाउन जरूर है, लेकिन इसने पिछले एक साल में बहुत ज़्यादा मूव दिया है, बहुत ज़्यादा मूव दिया है। तो इस चीज़ को भी आपको नज़रअंदाज नहीं करना कि आप काफ़ी हाइट पे बैठे हो। तो अभी कोई भी डोमिनेंस चार्ट पे कुछ भी हरकत होता है तो इसका निगेटिव इम्पैक्ट इसको पड़ सकता है। अभी यहाँ पे क्या हो सकता है, अभी वीकली चार्ट पे देखोगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा मोमेंटम। आपको दिखेगा कि हमने वीकली चार्ट पे ऑरेंज लाइन के पास से बाउंस ले लिया सीधा एक ही वीक में, वॉल्यूम उस लेवल का कुछ आया नहीं है। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि साइडवेज एक्शन अभी मेंटेन रह सकता है एक वीक और। मैंने जो लेवल बोला है उस लेवल के ऊपर अगर क्लोजर ले लेता है कहीं पे भी तो वी आर बुलिश, एंड फिर से हम मोमेंटम देखें अपसाइड, एंड डेफिनेटली जो है जो मैंने लेवल्स बताया उस तरफ बढ़ सकता है ये पर्टिकुलर जो ऑल्ट कॉइन है। बट इस सब में आपको टाइम देना पड़ सकता है 2 से 3 महीने भी, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। इफ़ आई ट्रांसफर द फंड फ्रॉम WazirX टू बाइनेंस इट विल बी ट्रैकेबल। यार अब तो ऑब्वियसली, बट यार आप लोग ऐसे कैसे मतलब हर चीज़ को समझो। देखो सबसे इंपॉर्टेंट समझो, WazirX पे डाला, इंडियन एक्सचेंज कोई भी यूज़ करो डाला, ठीक है। आपने WazirX में भी अगर पीयर टू पीयर किया है तो डेफिनेटली वो डायरेक्टली ट्रेसेबल नहीं है, लेकिन यस WazirX के पास आपका डेटा जरूर है जब भी आप कोई भी ट्रेड ले रहे हो WazirX पे या फिर कोई भी इंडियन एक्सचेंज पे। तो जब गवर्नमेंट उनको फोर्स करेगी तो वो डेटा शेयर करेंगे तो आपके पास आ सकता है नोटिस। बट मैं फिर से बोलता हूं, आपके पास $100 का फंड है, आप क्या करोगे यार? आप क्यों इतना डरे हुए हो? आपके पास $1000 का फंड है, क्यों डरे हुए हो मेरे भाई? क्यों डरे हुए हो? यहाँ पे लोग हजार लाख डॉलर का घोटाला करके चले जाता है, उनको डर नहीं लगता, क्यों डरे हो? क्रिप्टो में पैसे कमाओ, दो टैक्स यार। अगर एक पर्टिकुलर अमाउंट बना लेते हो, खुश हो तो दो ना टैक्स, बिंदास दो। 30% गवर्नमेंट क्यों फोर्स कर रहे हैं? हमें खुद ही देना चाहिए। लेकिन अगर आप छोटे अमाउंट पे खेल रहे हो, मत डरो ना इतना ज्यादा, और डर रहे हो तो सीधा बैंक अकाउंट में निकालो और फिर से फ्रेश स्टार्ट करो, बाइनेंस पे डालो और फिर वो करो। इस सब के ऊपर कोई कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर आपको कोई नहीं देगा, क्योंकि इस चीज को समझो कि ये अभी अडॉप्शन के मोड में इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से, और इसको प्रॉपरली फ्रेमवर्क बनाने में टाइम लगेगा। आईटीआर आज से 20 साल पहले भी फाइल किया जाता था, राइट? इनकम टैक्स रिटर्न तब भी फाइल किया जाता था, लेकिन आज वो चीजें ट्रैकेबल है। इस सबको होने में 20 साल लग गए, मतलब पिछले 5-10 सालों में जब से आधार कार्ड का अपडेट आया उसके बाद से इंडिया में बहुत चीजें ट्रैकेबल हो गई। अब आपको सीधा आपके पास आ जाता है इन्फॉर्मेशन, पैन कार्ड लिंक होने की वजह से। तो ये जो है ना क्रिप्टो में अभी डायरेक्ट आपके पास कुछ नहीं आएगा, क्योंकि कोई फ्रेमवर्क नहीं है। फ्रेमवर्क बनने में टाइम लगेगा, यहाँ से 2 साल 3 साल लगेगा। बट अगर आप कोई बड़ा अमाउंट बना रहे हो, डोंट ट्राई टू चीट गवर्नमेंट, क्योंकि फिर उसके बाद आपको प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप बचना चाहते हो तो जरूर आपको कंसिडर करना चाहिए, लेकिन अगर आप छोटा अमाउंट है, क्यों डर रहे हो मेरे भाई? क्यों डर रहे हो? मत डरो, ठीक है। बन जाएगा अमाउंट तो दे देना टैक्स,
आप अगर 1 लाख का 10 लाख बना रहे हो तो क्यों नहीं आप दे सकते हो 2-3 लाख रुपए टैक्स, क्यों नहीं दे सकते हो, राइट? तो इट्स थिंकिंग प्रोसेस, राइट? आप कैसे सोचते हो, बट आप अगर कुछ बना नहीं रहे हो तो इस सब चीज़ों के बारे में सोच सोच के ना इधर उधर करोगे, फंड ट्रांसफर वांसफर के चक्कर में सारा कुछ लुटा लोगे, फिर बोलोगे यार किसी का तो कुछ हुआ नहीं, मेरा ट्रांसफर भी में और इसमें उसमें कट गया। तो थोड़ा सा केयरफुली खेलो, आराम से देखो, बाकियों को भी मॉनिटर करो, देखो ओवरऑल अगले 6 महीने में गवर्नमेंट का रुख कैसे रहता है, अगले 6 महीने में आईटीआर में क्या क्या एप्लीकेशन में चेंजेस आ रहे हैं, जून में हमें दिख भी जाएगा, उसके बाद प्लान आउट करो ना यार। ये पूरा आईटीआर का रिटर्न तो अगले साल 2023 में फाइल करना है, राइट? तो थोड़ा सा प्लान आउट करो, इतना ज्यादा भागम दौड़ मत करो। आपके पास कोई बड़ा अमाउंट है, मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं कभी नहीं रिकमेंड करूंगा कि यार आप टैक्स चोरी करो। यू शुड गाइज हैव टू हैव कंसल्टेशन विद सम प्रॉपर सीए जो आपके लोकल नेटवर्क में हैं, उनसे कांटेक्ट करो। दे विल बी गिव यू द बेटर आइडियाज टू सेव योर टैक्स, गिव यू द बेटर आइडियाज टू पे द टैक्स, ठीक है? बीएनबी का बता दो, बीएनबी एंड चेन लिंक का रिक्वेस्ट काफी दिनों से आ रहा है, सो लेट मी ओपन बीएनबी चार्ट। तो बीएनबी का यार मुझे अभी जिस हिसाब से दिख रहा है ठीक वैसे ही इथेरियम जैसे कर रहा है, एंड बीएनबी इज द फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है। ये वीकली चार्ट है बीएनबी का, डेफिनेटली आपको याद होगा $40 के आसपास पिछले साल था, लगभग दिसंबर के आसपास। उस टाइम में लोगों को मैं कहता था कि ले लो ले लो ले लो। अब इसका एवरेज प्राइस क्या हो गया आपको पता चल गया, $400 के आसपास घूम रहा है। एंड अभी मैं अगर बीएनबी का यूएसडीटी प्राइस देखूं तो आपको दिख रहा है कि फंडामेंटली प्रोजेक्ट जो होते हैं उनमें क्यों रहना चाहिए। स्पाइक लिया $40 से, सीधा सीधा कहाँ 300, फिर फर्दर गया 600, लेकिन एवरेज प्राइस जो रह गया है वो 300, 350 से 400 के बीच डॉलर में। तो क्या हो सकता है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो एक पैटर्न में हम बीटीसी चार्ट पे मैं बता देता हूँ। सबसे पहले बिटकॉइन बढ़ेगा, डॉलर में बिंदास बढ़ने वाला है। हम काइंड ऑफ असेंडिंग ट्रायंगल बना रहे हैं। अब इसको आप कहाँ से कहाँ देखते हो, बॉडी टू बॉडी देखते हो तो यहाँ पे एक ये पैटर्न भी बन रहा है। तो अभी बहुत अर्ली स्टेज है, बट हम इसको असेंडिंग ट्रायंगल अभी मान के अगर चलें तो यहाँ पे क्या हो सकता है, तो कुछ ऐसा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना रहा है। अगर मैं इसको भी अगर काट दूं, विक्स को भी हटा दूं, तो भी हम कुछ इस लेवल पे हैं। और इस हिसाब से कम बीएनबी हो सकता है अगस्त 2022 के बाद हमें ब्रेकआउट होता हुआ दिखे। देखो मैं आपको वर्स्ट के सिनेरियो बोल रहा हूँ, इट डजंट मीन कि ये प्ले आउट होगा अगस्त 2022 के बाद ही ये ब्रेकआउट होगा। दूसरा एक सिनेरियो क्या मैंने बताया कि हो सकता है कि ये कुछ इस तरीके से सिमेट्रिक ट्रायंगल बनाने की कोशिश करो, काइंड ऑफ। यहां से फिर हमें बॉन्स देखने को मिलेगा टुवर्ड्स 0.011 अगेन। अगर वो लेवल के ऊपर बॉडी क्लोजर लेना शुरू करेगा वीकली चार्ट पे, तो इसका टारगेट बहुत ऊपर होने वाला है। और ये सब होना है अगर, तो इसी ऑल्ट सीजन में होना है जो आने वाले डेज में हो सकता है। तो वो 0.02 की तरफ बीएनबी को ले जा सकता है। एंड बीएनबी इज द वन ऑफ द कॉइन जिन्होंने मेरा टारगेट रीच किया था ऑलरेडी। मैंने $1000 का टारगेट आपको बीएनबी का दिया था जब वो $40 पे था। आज की डेट में आप देख लो कि वो ऑलरेडी $400-500 पे एवरेजली घूम रहा है पिछले 1 साल से। तो बिटकॉइन अगर एवरेज प्राइस 40,000 मेंटेन कर रहा है तो बीएनबी $400 मेंटेन कर रहा है। दैट मीन्स कि एटलीस्ट कुछ नहीं तो आराम से $1,000 तो आपको जाता हुआ दिखेगा अगर यहाँ पे कोई भी हमें मोमेंटम आता है, ठीक है? ये जो मैंने अभी बीटीसी प्राइस पे बताया है, जो भी मैंने अभी आपको बताया, इस चीज को याद रखना कि ये सारा कुछ तब पॉसिबल है जब हमारा ऑल्ट सीजन में चीजें कंफर्म हो। यहाँ पे काइंड ऑफ पैटर्न कैसा बन रहा है, बिल्कुल एग्जैक्टली जो है ये असेंडिंग पैटर्न बना रहा है। एंड अगर इस हिसाब से चीजें चला, देखो ये इसका भी वर्स्ट केस सिनेरियो अगर देखोगे तो 6 फरवरी 2023 दिखा रहा है। कोई गारंटी है क्या यहां तक जाएगा? कोई गारंटी नहीं। लेकिन असेंडिंग ट्रायंगल मैक्सिमम टाइम ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है। लेकिन ये जरूर है कि यहां से बाउंस बैक लेगा। अगर हम $426 के ऊपर क्लोजर लेना शुरू कर देते हैं तो अगला टारगेट वापस से $600 से $700 होगा। और अगर इस सिनेरियो में फिर से हमें ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिलता है तो यहाँ पे जो लेवल होगा एज पर दिस पैटर्न में थोड़ा कम करके आंक रहा हूं, $2000 होगा बीएनबी, $2000। तो आपको ये चीज माइंड में लेके चलना है। ये होगा या नहीं होगा इस पर डिपेंड करता है कि बिटकॉइन $1,00,000 क्रॉस करता है नहीं। इस चीज को भी याद रखना, ठीक है? पिछला वाला प्राइस प्रिडिक्शन 70-80% मैंने आप लोगों को बोल दिया था कि यार क्लोज कर लो पोजीशन, प्रॉफिट मेकिंग करो। याद करो वो मोमेंटम जब $600-700 पे था बीएनबी।
तो डेफिनेटली जो है उस टाइम में भी मैंने आपको कंसिडर करने के लिए कहा था प्रॉफिट बुकिंग के लिए। अब यहाँ पे जिस हिसाब से मोमेंटम दिखा रहा है, मैंने आपको बताया 425 $426 के ऊपर जिस वीक हमें क्लोजर में देखने को मिलेगा, हमें उसके बाद बहुत तेज मूव देखने को मिल सकता है बीएनबी में। गाइस वीडियोस बहुत जो है लंबा हो गया, चेन लिंक जरूर लूंगा क्योंकि काफी दिन हो गया। तो ये सारे पोटेंशियल ऑल्ट कॉइन है, ये ऑल्ट कॉइन वैसे नहीं करेंगे। देखो बिटकॉइन भी गिर जाता है 70% तक तो वर्स्ट केस में, राइट। तो ऐसा नहीं है कि बीएनबी नहीं गिर सकता, बीएनबी गिर सकता है 70% तक, ये है इसका रिस्क, क्रिप्टो में ये रिस्क है होता है, ठीक है। लेकिन अपसाइड जाने का पोटेंशियल कितना है वो आपको आइडिया मिल गया अभी भी बीएनबी में। ऑल दो सेफ कॉइन है, लेकिन आपको उतना ज्यादा उम्मीद नहीं लगानी चाहिए रिटर्न वाइज। यहाँ पे आप रिटर्न वाइज देखोगे तो फिर भी 4000 के आस $400 के आसपास है, अगर 2000 जाता है तो 5x होता हुआ दिख रहा है, डॉलर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो दैट इज नॉट बैड अगर ऐसा कुछ होता है, और ये पोटेंशियल है और ये पहुंच सकता है। एंड जिस हिसाब से हमने ड्यूरेशन मेंटेन किया इस पूरे बुल रन में, उस हिसाब से हाई पोटेंशियल बन जाता है। लेकिन जो ये वर्स्ट के सिनेरियो में 2023 का दिख रहा है, मुझे लगता है उससे पहले ब्रेकआउट आना चाहिए। अगर नहीं आता ब्रेकआउट तो फिर अगले बुल रन में ही ऐसा कुछ प्राइस एक्शन होगा, ठीक है। यानी $600-700 के जाने के बाद ही वो चीज कंफर्म होगा। बट अभी मैं बात कर लेता हूँ अगले कॉइन की, जो कि है चेन लिंक। चेन लिंक भी फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग कॉइन है, इसमें कोई डॉट नहीं है। एंड चेन लिंक इज द वन ऑफ द ऑल्ट कॉइन जो पूरे बियर रन में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। ये चेन लिंक का यूएसडीटी ग्राफ है और ये अपने बॉटम पे है, ये अपने बॉटम पे। मेरे से लोग पूछते हैं कि मुझे ऑल्ट कॉइन की लिस्ट बता दो, मैं यही सब बताने वाला हूँ यार जिनका फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है और वो बहुत ही बॉटम पे है, बहुत ही ज्यादा बॉटम पे है। जो आपको लगभग लगभग अगर मैं बात करूं, इनफैक्ट यहाँ पे मार्च 2021 से प्राइस दिख रहा है। लेट मी आई थिंक सॉरी गाइस, आई हैव ओपन रॉन्ग चार्ट। तो लेट मी ओपन दिस चार्ट। सो पहले मैं आपको बीटीसी का चार्ट दिखाना चाहूंगा। बीटीसी का अगर दिखाऊं आपको, सॉरी गाइस, एक्सट्रीमली सॉरी, मैं गलत चार्ट खोला था। मैंने आपको क्या बोला हुआ था कि यार जब अक्टूबर के आसपास के बाद मोमेंटम इसमें फर्दर डाउन जाने लगा, तो मैंने आपको कहा था कि यार वर्स्ट के सिनेरियो ये हो सकता है, और अगर हम यहाँ से फेल होते हैं तो ये भी पॉसिबल है, लेकिन फंडामेंटली ये अलाउ नहीं करता। बट होने के लिए ये हो सकता है, लेकिन जिस हिसाब से ये मेंटेन कर रहा है, इट सीम्स कि हम जल्द ही जो है वापस से 5200 मतलब 0.00052 के आसपास बढ़ने वाला है। उससे पहले सबसे ज्यादा स्ट्रगल पॉइंट यही लेवल है जहां पे अभी हम स्ट्रगल कर रहे हैं, जो कि है अराउंड 0.00038 के आसपास का लेवल। ये लेवल के ऊपर हमें वीकली चार्ट पे क्लोजर मिल गया। गेट रेडी फॉर द 0.00053 अगेन। एंड अगर ये ब्रेकआउट होता ऊपर की तरफ, क्योंकि ये डाउन साइड अब ब्रेकआउट होता हुआ अगर नहीं दिखा अगले 2 हफ्तों में, तो ये नहीं होगा। अभी भी चांसेस हैं कि ये हो सकता है, क्योंकि हम 20 के बिलो हैं और आरएसआई कहाँ पे है, आरएसआई बिलो 50 है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ डोमिनेंस चार्ट पे कंफर्म होने दो चीजें। अगर होता है कंफर्म तो हमें यहाँ से एक तो फर्दर रैली जो है एटलीस्ट अगर हम इसके ऊपर क्लोजर लेते हैं तो मैं ऊपर से ही टारगेट सेट करूंगा। लगभग 40% का स्पाइक देखने को मिलेगा आने वाले वीक्स में। एंड अगर ये ब्रेकआउट करता है तो उसका ऑल टाइम हाई टारगेट होगा अनदर वन। सो दैट विल बी द रियलिटी इन कमिंग वीक्स अगर ऐसा कुछ होता है। लेकिन चेन लिंक का अगर आप मुझे पूछोगे यूएसडीटी पे, तो आप देखोगे ये वापस से उसी जोन पे अवेलेबल है जहां पे दिसंबर 2020 के आसपास था। तो लोग मेरे से पूछते हैं ना कि ऐसे कौन से ऑल्ट कॉइन में लेना चाहिए, तो मैं कहूंगा कि यार ऐसे ऑल्ट कॉइन में देखो जो फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, जो यहाँ पे ना 10 साल 15 साल 20 साल निकालने वाले हैं मार्केट में कम से कम। ये वो ऑल्ट कॉइन नहीं है कि आपको हो सकता है अगले बुल रन में दिखे ना। तो दैट इज द सेफ्टी इन टर्म्स ऑफ अगर आप इन्वेस्टमेंट देखते हो। लेकिन ओवरऑल पैटर्न वाइज क्या है, पैटर्न वाइज क्या ये बुल फ्लैग बना रहा है क्या, क्या आप इसे बुल फ्लैग कह सकते हो? तो देखो डिबेटेबल है काइंड ऑफ। आप देखो कहाँ पे ड्रॉ करते हो उससे चीजें क्लियर होती है। काइंड ऑफ बुल फ्लैग है, लेकिन बुल फ्लैग अगर ये है तो इसके साथ क्या हो सकता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मैं इसको यहाँ से कंपैरिजन करना चाहूंगा, ऑल दो इसके नीचे से भी टारगेट ले सकते हैं क्योंकि ये ऑलमोस्ट उसी जगह से है, लेकिन मैं यहाँ से लेना प्रेफर करूंगा। और अगर ये बुल फ्लैग है, तो अगर ये ब्रेकआउट होता है यूएसडीटी के चार्ट पे, तो गाइस गेट रेडी कि आपको ये हमारा क्रॉस करता जाए दिखेगा। कम से कम पहले 600 से $700 तक जाता हुआ चेन लिंक दिख सकता है। लेकिन ये चीज तब कंफर्म होगा गाइस, डू रिमेंबर, ये चीज तब कंफर्म होगा जब हम वापस से $25 या उसके ऊपर क्लोजर लेना शुरू कर दें।
अब ये टारगेट देख के थोड़ा-सा डर लगता है कि यार इतना थोड़ी पॉसिबल है। तो यार आपको जहाँ पे पॉसिबल लगे वहाँ तक में आप प्रॉफ़िट मेकिंग ज़रूर करना, प्रॉफ़िट बुकिंग ज़रूर करना, लेकिन ये इसके एज़ पर टारगेट है और ये बियर रन से ही मेंटेन कर रहा है। इसका जो पीक है 2021 में ज़रूर दिखा रहा है यहाँ पे यूएसडीटी के चार्ट पे, लेकिन बीटीसी के चार्ट पे आप देखोगे, रियल में अगर आंकड़ा देखना है तो हमेशा बीटीसी का चार्ट देखोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि वो क्यों जो है बियरिश है काफ़ी लंबे टाइम से। तो ऐसा कुछ अगर प्ले आउट हुआ, डेफिनेटली गेट रेडी फॉर द हाई मोमेंटम, लेकिन यस वो $25 के बाद पॉसिबल है, तो आपको अपना रिस्क और रिवार्ड पहचानना होगा। गाइस आज का वीडियो काफी लंबा हो गया, मैंने काफी लोगों की क्वेरीज लिए हैं, काफी ज्यादा जो है डिटेल में ट्राई किया आपको समझाने की, फिर भी अगर लगता है आपके क्वेरीज मिस हो गए हैं, डोंट वरी, आने वाले डेज में कवर करेंगे। तो फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूं जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।